करते हैं व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में दो रिएक्शंस हैं। द फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजनेशन रिएक्शन। मैंने आपको क्लास में भी बताया था हेलोजनेशन रिएक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हेलोजन टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, addition of halogens. Now the halogen may be chlorine or it may be bromine as well. ठीक है, अगर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं so alkene react with chlorine and it will be converted into डाइक्लोरोइथेन। दोनों क्लोरीन एटम जो है एक डबल बॉन्ड जब टूटेगा सो पर डबल बॉन्ड देयर इज एडिशन ऑफ टू एटम्स। सो पर डबल बॉन्ड टू अटैकिंग ग्रुप्स or atoms can be added in case of ethene। अगर हम अल्काइन की बात कर ले एसिटाइलिन की तो देयर आर ट्रिपल बॉन्ड, तो पर बॉन्ड देयर इज एडिशन ऑफ टू अटैकिंग मॉलिक्यूल्स और टू अटैकिंग एटम्स। सो उस केस में एसिटाइलिन के केस में हमारे पास 4 ऐड हो सकते हैं, अल्कीन के केस में हमारे पास 2 ऐड होंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल। दिस कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज डाइक्लोरोइथेन। क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो इथीन कन्वर्ट हो जाता है इथेन में, और जब 2 हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह 2 क्लोराइड एटम कर लें, ऐड कर लें, तो उसको हम कहेंगे डाइक्लोरोइथेन। सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Reaction with bromine. Now the color of bromine water is reddish brown. जब भी ब्रोमीन रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ तो ब्राउन कलर जो इसका होता है ब्रोमीन का वो डीकलराइज हो जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड टू टेस्ट the unsaturation of organic compounds। तो इस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं कि टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमेशा उन कंपाउंड्स में डीकलराइज होगा इसका कलर जिसमें डबल बॉन्ड हो या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें सिंगल बॉन्ड्स हो उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा कि जब सैचुरेटेड कंपाउंड हो तो उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने जो हेलोजनेशन लिखा है, दिस हेलोजनेशन रिएक्शन इज ओनली फॉर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या डबल बॉन्ड होगा उसमें जिस तरह अल्कीन के केस में, या ट्रिपल बॉन्ड होगा एसिटाइलिन के केस में, तब इसमें एडिशन होगी। अदरवाइज देयर विल बी नो एडिशन रिएक्शन इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इन केस ऑफ अल्केन जब आप ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज नहीं होगा। अनसैचुरेटेड के केस में इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज होगा, इसीलिए आपको पता चलेगा कि दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, इधर इट इज हैविंग डबल बॉन्ड, इधर इट इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर हम इसको ऐड कर ले, रिएक्शन क्लोरीन की तरह ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एसिटाइलिन इथीन को हम लेते हैं और इसके साथ ब्रोमीन रिएक्ट करवा दे, सो वन एटम विल बी एडेड टू वन कार्बन, another will be added to another carbon and it will be converted into dibromoethane। फर्स्ट केस में क्लोरीन के एडिशन में डाइक्लोरोइथेन बना था, इस वाले केस में डाइब्रोमोइथेन
इथेन बनेगा। सो डाई ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज हैविंग सम कलर दैट इज रेडिश ब्राउन कलर, लेकिन इसका जो कलर है वो खत्म हो जाएगा, इस कंपाउंड का कोई कलर नहीं होगा, और ये आपको शो करता है कि जब ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो गया, सो देयर इज अनसैचुरेशन इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. So this reaction is important for exam point of view, that how bromine can be used to test the unsaturation of organic compounds. Second reaction of alkenes, there is reaction with KMnO4. Reaction with KMnO4. अच्छा, पहले जो रिएक्शन मैंने किया ब्रोमीन वाटर का, that reaction of bromine is basically called as bromine water test. Bromine water test, जिसमें हम अनसैचुरेशन को टेस्ट करते हैं. अभी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद KMnO4, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज Bayer's test. And again, in this case, KMnO4 का जो कलर है, that is again decolorized, and this reaction is also used to test the unsaturation of organic compound. Test the unsaturation of organic compounds. KMnO4 का अपना जो कलर है, that is पर्पल और यू में से दैट वायलेट और इंडिगो, तीनों ऐसे कलर्स है जो कि पर्पल कलर. मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट. डिसइंफेक्शन सोल्यूशन है, डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन है, जिसको हम यूज करते हैं वॉन्ड्स को साफ करने के लिए भी. ठीक है, मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि वॉशिंग वॉन्ड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बच्चों का आपने देखा होगा कि मुंह में अक्सर पुराने ज़माने में होते थे, अभी भी शायद हो, लेकिन पुराने बहुत होते थे कि उसमें मुंह में ये दवाई लगाते होते थे और पर्पल कलर बन जाता था. दैट पर्पल कलर इज बेसिकली KMnO4 व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द वुंड्स इन्फेक्शंस इनसाइड द माउथ. इसके अलावा अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं या KMnO4 सोल्यूशन को यूज़ करते हैं उसको वॉश करने के लिए. तो KMnO4 is basically having purple color. Now the reaction of KMnO4 with alkene, again इस रिएक्शन में KMnO4 का कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, और डीकलराइज होना जो है that is the indication of presence of double bond or the indication of presence of triple bond as well. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि CH2 which is an alkene, it react with KMnO4 solution, और सोल्यूशन बनाने के लिए आपको वाटर भी रिक्वायर्ड होगा. तो वाटर की प्रेजेंस में ये इथीन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ साथ हमारे पास आपको फार्मूला अगर याद नहीं होता तो डबल OH दोनों के साथ लगा दे. उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को देख ले कि इसने 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं, कितने हाइड्रोजन इसको चाहिए. तो 2 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, तब इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे. एंड दिस कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज इथाइलिन ग्लाइकोल. और इसके साथ साथ हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड भी बनेगा, प्लस पोटाशियम रह गया. पोटाशियम इज कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब यहाँ पे जो KMnO4 का कलर था, द कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज, क्योंकि रिएक्शन करवा के इथाइलिन ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो गया एंड ड्यू टू दिस इट डीकलराइजेस KMnO4.
NO4। हमेशा जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसकी मौजूदगी में ये कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमेशा जो कलर्ड कंपाउंड्स है KMnO4 है या ब्रोमीन वाटर टेस्ट के केस में ब्रोमीन है उनका कलर डिकलराइज कर लेगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मैंने क्लास में भी बताया था कि दीज टू रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फिर बता रहा हूँ कि दीज टू रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या कोई एक रिएक्शन पूछा जा सकता है कि हाउ ब्रोमीन कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन और KMnO4 कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, ये बात याद रख ले कि हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट नहीं कर सकते। These tests both are used for only testing the presence of double or triple bond। सिर्फ ये बता सकता है कि इस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये नहीं बताता कि इसमें एग्जैक्ट डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के टेस्ट करने के लिए और रिएक्शंस हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। जब आप ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करते हैं तो अलग एक रिएक्शन होगा जिसमें हम इसकी प्रेजेंस शो करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या डबल बॉन्ड मौजूद है। मैं थोड़ा सा इसको आगे पे मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं जाया करता। अल्काइंस जो है बेसिकली इट इज द थर्ड सीरीज इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हमारे पास अल्केन्स थे और मैंने आपको बताया था अल्केन्स में जब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, एंड अल्केन में जब ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हैं so it will be converted into alkynes। So all other organic compounds they are basically originated from alkanes। So existence of a triple bond in a compound is basically the indication of alkynes। So the first member of alkynes is with two carbons having triple bond between them, which is commonly known as acetylene, और अगर आप इसको दूसरा नाम देना चाहें तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इथाइन, ठीक है। इन केस ऑफ इथीन हमने कहा था कि अल्केन का ANE आपने रिप्लेस करना है ENE से। इन केस ऑफ अल्काइंस अल्केन का ANE रिप्लेस करना है YNE से। अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर की तरफ चले जाए तो बेसिकली मैं कोई एक कंपाउंड लिख लेता हूँ 4 कार्बन्स। अगर अल्केन सीरीज में हो तो दिस विल बी कॉल्ड एज ब्यूटेन। अगर ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए so again you have to start numbering, and numbering will be from the side where the triple bond is lying near। Now carbon number 1 is basically the carbon on which there is a presence of triple bond। Now this carbon is basically called as carbon 1 and name of this compound is 1। पोजीशन शो करता है ट्रिपल बॉन्ड का। फिर उसके बाद पेरेंट नेम ब्यूट, और ब्यूट के बाद YNE। Now YNE shows the presence of triple bond, but shows that the parent chain is of 4 carbons, and 1 shows position of the triple bond, that at carbon number 1 there is triple bond, and this will be called as 1-butyl। Now if we take example of another compound like 5 carbon chain, now in this 5 carbon chain I am going to introduce carbon triple bond between 1 and 2, this 1 2 3 4 and 5। now at carbon number 2 I have introduced ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी नंबरिंग मैंने कल आपको इथीन के केस में बताया था, एल्कीन के केस में क्या आपने उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब हो। अगर आप ऊपर वाली नंबरिंग 1 2 3 लेफ्ट से राइट जाएंगे, या अगर हम नीचे से चले जाए ये राइट से लेफ्ट 1 2 3 4। अब दोनों को आप देख ले तो नीचे वाले राइट से लेफ्ट पे जब आएंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 3rd, बट लेफ्ट टू राइट द ट्रिपल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 2। तो नीचे वाली नंबरिंग आपकी ठीक नहीं है,
ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है। इस कंपाउंड को जब आप नाम देंगे दैट विल बी 2 पेरेंट चेन, 5 कार्बन है तो पेंट, और पेंट के बाद उसके साथ YNE लगा देंगे, सो 2 पेंटाइन। अगेन YNE shows triple bond, 2 shows the position of this triple bond, and pent shows that the main carbon chain is of 5 carbons। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जिस तरह डबल बॉन्ड 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, तो उस तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी आ सकता है। ठीक है, सेम नेम इसको भी देना है जिस तरह अल्कीन के केस में था। अल्कीन के केस में डाई ईन था, यहाँ पे डाई यन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पेंटेन यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, और पेंटेन के केस में मैं ट्रिपल बॉन्ड 2 मरतबा इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ बिटवीन दीज कार्बन्स। ठीक है, अब अगेन केस वही हो गया कि नंबरिंग अगर आप लेफ्ट से शुरू कर ले या राइट से शुरू कर ले, दोनों के केस में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे आएगा। सो दोनों ठीक है, इसमें गलती नहीं है, आप जिस तरफ से भी स्टार्ट कर ले दोनों में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 पे हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, पोजीशन नंबर 4 पे दूसरा ट्रिपल बॉन्ड है, इसको आप नाम देंगे, तो दिस नेम इज बेसिकली नाउ 1 4 हाइपन पेंट, और पेंट के साथ अभी डाई यन आ जाएगा, पेंटा डाई यन। ठीक है, डाई यन shows the presence of 2 triple bonds at which position? At position number 1 and at position number 4. There are 2 bonds in which one is at position number 1, another is at position number 4, and the parent compound is a 5 carbon, that is indicated by penta. So 5 carbon compound contain 2 triple bonds at position 1 and 4। इसको आप ड्रा भी कर सकते हैं, और इसको इसी तरह अगर आप नाम देंगे तो बड़े इजीली आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। So in case of preparation of alkyne, the first reaction is by dehydrohalogenation of vicinal dihalides। अब इसके नाम से पता चलता है कि dehydrohalogenation is basically the removal of hydrogen and the removal of halogen। एक होता है हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस from which compound? From vicinal dihalide। Vicinal dihalide is basically the compound in which 2 halide are present at 2 adjacent carbons। इसको कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल निकला है विसिनिटी से। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि विसिनिटी जो है नेबर, पड़ोसी। सो आसपास 2 कार्बन्स पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लूँ, सो इफ 1 क्लोराइड इज प्रेजेंट एट 1 कार्बन
another chloride is present at another carbon, so this compound will be called as vicinal dihalide. इसके बरक्स, on contrary to it, I have told you there is another word which is called as germinal dihalide. जर्मिनल डाइहेलाइड में क्या होता है, इसमें हमारे पास टू हेलाइड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन दोनों हेलाइड एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है. दिस विल बी कॉल्ड एज जर्मिनल डाइहेलाइड. ठीक है. अगर एडजेसेंट पे हो इसको वेसिनल डाइहेलाइड कहेंगे. अगर एक ही कार्बन पे टू क्लोराइड एटम प्रेजेंट हो इसको कहेंगे जर्मिनल डाइहेलाइड. जर्मिनल डाइहेलाइड को हम यूज नहीं करते प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स अल्काइंस के लिए. वेसिनल डाइहेलाइड को हम यूज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के लिए. तो इसी को आगे लेके जाते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा. इसमें हमारे पास अल्कोहलिक KOH है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं. दिस KOH इज प्रेजेंट. इसके साथ नीचे भी लिख सकते हैं, इसके साथ यहाँ भी लिख सकते हैं अल्कोहलिक, कोई भी इसके साथ नीचे लिख ले फिर भी ठीक है, ऊपर एरो के ऊपर लिख ले. सिर्फ मेंशन करना है कि दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली अल्कोहलिक इन नेचर. इसको आपने लिखना है और आगे फिर रिएक्शन को लेके जाना है. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक क्लोराइड एटम रिमूव हो जाएगा और दूसरा जो है दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. तो फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ से अगर मैं आपको शो कर दूं, एक से हमने ये क्लोराइड एटम रिमूव कर दिया, दूसरे से हमने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया. तो इन दोनों के रिमूवल से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई करना है. कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड इसको बनने चाहिए कि 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो. उसके बनाने के लिए आपने एक कार्बन से एक टाइप एक हेलाइड, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है और फिर अगले स्टेप में फिर आपने एक हेलाइड और एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में हम एक हाइड्रोजन और एक हेलाइड रिमूव करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं डबल बॉन्ड में. सो यहाँ पे दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, मैं अगर इसको थोड़ा सा इसी तरह लिख लूँ, जैसे मैं रिमूव करता हूँ, एक से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, फिर दूसरे से हमने क्लोराइड रिमूव कर दिया. ठीक है. एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसके पास रह गया, प्लस जो क्लोराइड रिमूव हो गया दैट क्लोराइड रिएक्ट विद पोटाशियम और ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट बन गया OH, पोटाशियम पॉजिटिव पार्ट. क्लोराइड जो रिमूव होगा नेगेटिव वो अटैक कर जाएगा पोटाशियम पे और ये हाइड्रोजन जो रिमूव हो गया इस पे अटैक कर जाएगा OH. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस वाटर. ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हो गया. सेकंड स्टेप में जो आपके पास क्लोरोइथीन बन गया, इस क्लोरोइथीन को हम लेके चलते हैं CHCl डबल बॉन्ड और यहाँ पे मैं इस तरह लिख लेता हूँ प्लस. अगेन हम रिएक्ट करवाते हैं को KOH के साथ एंड अगेन दिस KOH इज अल्कोहलिक KOH. अब यहाँ से क्लोराइड रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. ठीक है. ये रिमूव होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH एंड CH. ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास रह गया, एक हाइड्रोजन इसके पास, प्लस अगेन पोटाशियम पे अटैक कर जाएगा क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक कर जाएगा हाइड्रोजन पे. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर. एंड इन 2 स्टेप्स आपने वेसिनल डाइहेलाइड को कन्वर्ट कर दिया अल्काइन में और ये जो अल्काइन बन गया दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इथाइन एंड इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं. ठीक है. एक इसका हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ये दूसरा
By dehalogenation of tetrahalides. Tetrahalide means that the compound contain four halide groups or four halide atoms with it. इसका रिएक्शन हम करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, और जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा के अगेन इट इज ए टू स्टेप्स रिएक्शन। एक से एक क्लोराइड रिमूव होगा, दूसरे से दूसरा क्लोराइड रिमूव होगा फर्स्ट स्टेप में, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इट इज कन्वर्टेड इनटू CHCl, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, एंड जिंक क्लोराइड। अगले स्टेप में हमारे पास दोबारा एक से क्लोराइड और दूसरे से भी क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, जिंक के साथ रिएक्शन करवा के ये क्लोराइड और ये क्लोराइड रिमूव होके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHCH प्लस जिंक क्लोराइड, और इस तरह से आपके पास अगेन इस रिएक्शन में एसिटाइलिन बन जाएगा। ये टू स्टेप्स मैकेनिज्म है, इसको टू स्टेप्स में कराएंगे तो ज़्यादा इजी होगा, अदरवाइज आप इसको सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने थ्योरेटिकली पर शो भी करना है कि टू क्लोराइड्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच कार्बन। यहाँ पे ये रिमूव कर लिया क्लोराइड क्लोराइड, और यहाँ पे CH प्लस जिंक। सिंगल स्टेप में मैं करूंगा तो इसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH प्लस zinc chloride, but in this case 2 zinc chloride will be formed। तो ये डायरेक्ट मैकेनिज्म के बगैर है और ये दोनों स्टेप मैकेनिज्म के साथ है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि किस तरह से क्लोराइड रिमूव हो गए और एसिटाइलिन बन गया।